when we talk about Viksit Bharat, that is possible only and only through Viksit Krishi. जब हम लोग सही मायनों में एग्रीकल्चर के सेक्टर के हर एक वर्टिकल को जब तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे, I think this is one sector which, unlike many other sectors which are almost near saturation, but this is one sector where the scope is endless. We have a very, very, very long way to go, especially in the vertical of food processing sector. पिछले 10-12 सालों से under the leadership of my Prime Minister, not only my ministry बल्कि the whole sector, जिस तरीके से आज की तारीख में ये प्रायोरिटी सेक्टर बना, जिस तरीके से अलग अलग रिफॉर्म्स लाकर, पहले एफडीआई नहीं था, 100% हम लोगों ने इसमें एफडीआई देने का हम लोगों ने काम किया, जिस तरीके से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जिसमें जब हम लोग ग्लोबल पेनिट्रेशन की बात करते हैं, पीएलआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम इन दिस, and I'm very happy to say that our food processing industry sector is one of the best performing sector under this PLI scheme. अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, भले वो PMKSY हो, PMFME की हम लोग की स्कीम हो, जिसने स्मॉल मीडियम लार्ज हर एक एंटरप्राइज को इन्होंने प्रभावित करने का काम किया। पर आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, अभी भी हम लोग को एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आज की तारीख में ये ज़रूरत है हम लोग को प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने की, लुकिंग एट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ आवर कंट्री एंड विद अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन प्लस पीपल, ऐसे में इस सेक्टर पे हम लोग को बल देने की ज़रूरत है और इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए जितने मिसकंसेप्शंस हैं उसको भी हम लोग को दूर करने की ज़रूरत है। इस सेक्टर पे हमें बल क्यों देने की ज़रूरत है? क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रसंस्करण ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से मल्टीपल चैलेंजेस को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। आज जब देश की बड़ी आबादी किसानी के साथ जुड़ी हुई है एंड वी हैव फार्मर्स है, आज जब एक बड़ी आबादी किसानी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे में निरंतरता में मेरे प्रधानमंत्री ने इस बात को हर मंच से कहा है कि किसानों को जब तक हम लोग आर्थिक तौर पर और ज़्यादा सशक्त नहीं करेंगे, उनको और ज़्यादा सक्षम नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं हम लोग उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। ऐसे में किसानों को सशक्त करने के लिए और आर्थिक तौर पर खास तौर पर मैं मानता हूं कि ये प्रसंस्करण का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम उनके हाथ में वो ताकत दे सकते हैं जो आज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इट शायद वो नहीं मिलती है। साथ ही में एक और चैलेंज जो इसके माध्यम से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज की तारीख में ये समस्या हर कालखंड में रही है, आज भी वही समस्या है कि कैसे हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें। मैं मानता हूं कि प्रसंस्करण का एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से टुडे व्हेन माय प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट यू नॉट ओनली स्पेशली द यूथ ऑफ आवर नेशन नॉट ओनली बीइंग जॉब सीकर्स, बल्कि हम लोग उनको एक ऐसी भूमिका में देखना चाहते हैं जहां पे वो जॉब क्रिएटर्स बन सकें, जहां पे वो जॉब गिवर्स की भूमिका में आ सके। इस सेक्टर के माध्यम से जहां हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, इसके माध्यम से जहां हम लोग किसानों की आर्थिक मदद कर सकते हैं, और उसके साथ ही एक तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत जैसे देश के लिए एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वो है फूड वेस्टेज। आज भी हम लोग जिस तरीके से अनाज की बर्बादी होती है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और अनाज की बर्बादी को, फूड वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए उसका प्रसंस्करण होना ज़रूरी है, उसका प्रोसेसिंग उसकी होनी ज़रूरी है। आज भी एज वी टॉक राइट नाउ मेरे मंत्रालय की एक और योजना इरेडिएशन यूनिट्स, ये भी इसका भी ईओआई अभी भी फ्लोट कर रहा है। बट ये तमाम चीज़ें आज की तारीख में जिस कैपेसिटी में होनी चाहिए, जितने मल्टीफोल्ड्स हम लोग को इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, उस पे आज हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में आज जब इंडस्ट्री लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब से भी मेरा विनम्रता से यही आग्रह है, एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट द चैम्बर कि आप इस मंथन के बाद, दिन भर के इस डिस्कशन के बाद,
जो भी सुझाव मिले एज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं चाहूँगा कि आप सजेशन दें, आप अपने सुझाव दें कि कैसे हम लोग, क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, क्या पॉलिसी चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या नई नीतियों को अपनाने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से ना सिर्फ इंडस्ट्री को बल मिले बल्कि हम लोग प्रोसेसिंग के सेक्टर का एक्सपेंशन जिस लेवल पे, लुकिंग एट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री, हम लोग जो करना चाहते हैं हम लोग वो कर सकें। अभी भी कई और ऐसे बदलाव करने की ज़रूरत है, नई नीतियों को लाने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से ना सिर्फ इंडस्ट्री को ईज़ ऑफ बिजनेस की सुविधा मिलेगी बल्कि ईज़ ऑफ लिविंग, जो सोच मेरी सरकार की है वो भी हम लोग जनता तक लेकर जाएंगे। आज जब वैश्विक बाजार हम लोग के लिए खुल रहे हैं, मैं मानता हूं दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच वन ऑफ अस टू एक्सप्लोर, जहाँ पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी पहचान को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, अपने फुटप्रिंट्स को और ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और साथ ही में जब हम लोग इन विषयों पे चर्चा करते हैं, ज़रूरी है उन नैरेटिव्स को भी एड्रेस करना जो इस सेक्टर को और ज़्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं। जैसे ही द वर्ड प्रोसेसिंग कम्स इनटू द पिक्चर, एक धारणा बना दी जाती है कि अगर वो प्रोसेस हो गया है तो वो खराब हो गया, प्रोसेस्ड है तो गलत है। ये हम लोग को एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है। वी नीड टू टेल दिस टू द कंज्यूमर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेसिंग वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू एडिशन। बट आज कई बार सोशल मीडिया पे कई ऐसे रील्स, कई ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहाँ पे जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू हैव अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव अ माइक इन योर हैंड, बिना किसी साइंटिफिक बैकिंग के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी जानकारी के, आपके जो मन में आ रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर या द होल सेक्टर को लेकर, आप उसके बारे में सही गलत सारी बातों को बोलने लग रहे हैं। और उसके बाद जनता के भीतर ये धारणा बनने लगती है कि भैया प्रोसेस्ड हो गया तो गलत हो गया, जबकि सही मायनों में भारतीय हम लोग उस परिप्रेक्ष्य से आते हैं जहां पे प्रसंस्करण दशकों से, पीढ़ियों से हमारी व्यवस्था के साथ जुड़ा रहा है। हम सब ने अपने घर में हमारी नानी दादी को बचपन में पापड़ बनाते हुए, अचार बनाते हुए, दही जमाते हुए, ये तमाम चीज़ें करते हुए देखा है। क्या है ये? प्रसंस्करण ही तो है ये। दिस इज प्रोसेसिंग। बट आज की तारीख में जब आप प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि प्रोसेस हो गया तो सब खराब हो गया, जिसकी वजह से यकीन मानिए इंडस्ट्री इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। जहाँ पे आज भी जब आप मार्केट्स में जाते हैं तो ये सोच हावी हो जाती है कि नहीं, आरटीसी को हम लोग ले नहीं ले, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, ये सही है, ये पैकेज है तो ये फ्रेश है कि नहीं है, या हम लोग जाएं ठेले से हम लोग फ्रेश सामान उठाएं, क्या करें। ये सारे चैलेंजेस एक के बाद एक हम लोग को एड्रेस करने ज़रूरी हैं और ऐसे में इंडस्ट्री के सपोर्ट की ज़रूरत है। आज की तारीख में हम लोग को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि कंज्यूमर के पास जो चीज़ जा रही है उसमें कतई गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है। और ये विनम्र आग्रह भी मैं आप सबसे करूंगा, बिकॉज एज मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री माय हार्ट ब्रेक्स जब मैं देखता हूं कि मेरा कोई कंसाइनमेंट किसी इंटरनेशनल पोर्ट पे अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ के मानक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये नैतिक जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी कि हम लोग कई बार 2 रुपए के मुनाफे के लिए हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये कतई ना करें। दशकों लगते हैं ब्रांड के नाम को बनाने के लिए, पीढ़ियां लगती हैं। I've seen generations in one business, और कितनी बार लोग बहुत प्राउडली आके बोलते हैं वी आर 3rd जनरेशन इन दिस, वी आर 4th जनरेशन इन दिस। बट सोचिए 4 पीढ़ियां लगी उस ब्रांड को बनाने के लिए और एक गलत कंसाइनमेंट उस ब्रांड के नाम को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। ऐसे में ये नैतिक जिम्मेदारी हम सबको लेने की ज़रूरत है कि कतई हम लोग गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना करें। कैसे हम लोग इंडस्ट्री को और ज़्यादा एक्सपैंड करें, कैसे हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। जब तक हम लोग किसानों के खेतों तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम लोग उन तक नहीं पहुंचेंगे, हम लोग इस सेक्टर को स्थापित ही नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। वी हैव जस्ट स्टार्टेड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। यहाँ पे अनंत संभावनाएं हैं और इसीलिए मैंने हमेशा इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया कि आप लोग एक्सपेंशन प्लान रखिए,
आगे बढ़िए, जितने यंग स्टार्टअप्स हैं, एंड आई फील सो हैप्पी कि इतने अमेजिंग आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। एंड थ्रू निफ्ट, आई एम वन ऑफ द इंस्टीट्यूट अंडर माय मिनिस्ट्री जिसके माध्यम से निरंतरता में हम लोग ऐसे स्टार्टअप्स को आगे प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, नए नए R&Ds के माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इजाद करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बट ये इंटरेक्शन निरंतरता में ज़रूरी है।